उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। देखिए हम लोग केंद्र की कार्यपालिका देख रहे हैं, ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका यानी भाग 5। इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को देख लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, शक्तियाँ क्या है, सब देख चुके हैं। अगला राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। सोचिए भारतीय संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति क्या है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है, जिसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 63 में। और राष्ट्रपति की चर्चा किसमें कहा गया? राष्ट्रपति का एक पद होगा, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 हो या अनुच्छेद 63 हो। आगे हम लोग प्रधानमंत्री की भी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। अब देखिए ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। जैसे लोकसभा में होता है लोकसभा स्पीकर, इसे राज्यसभा में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो 3 चीज पहले याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई। और ये कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति मतलब है जो राज्यसभा का संचालन कौन करते? कार्य संचालन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा होता है। अभी कौन है उपराष्ट्रपति? अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री। और उपराष्ट्रपति? कोई ऑप्शन? इसके लिए कोई क्या ऑप्शन दे? जगदीप धनखड़। आपको ये सब पद याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है? ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है इनके पद की शर्तें, यानी उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, या आप ऐसे कह सकते हैं योग्यता। अच्छा, कौन कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है? यानी योग्यता मतलब कहना है भारत में किसे उपराष्ट्रपति के पद पे चुना जा सकता है, या कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकता है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहला क्या है? भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की हो। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, मेन ये किसी भी लाभ के उत्तर न हो।
और चौथा पांचवा ये लिख सकते हैं पागल या दिवालिया ना हो। देखिए उपराष्ट्रपति पद है वो क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और कम से कम कितनी आयु पूरी करनी हो चाहिए, 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब पागल या दिवालिया ना हो। देखिए ये ठीक वही राष्ट्रपति की तरह ही है कि राष्ट्रपति भी क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। हाँ लेकिन अंतर क्या है, उसमें था लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, इसमें क्या है राज्यसभा सदस्य बनने लायक होना चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, अंतर खाली आप देखिएगा, वहाँ लोकसभा था और यहाँ राज्यसभा है। लाभ का पद समझ रहे हैं, वैसा पद जो जिसमें वेतन पेंशन इत्यादि मिलता हो, सरकारी पद। लेकिन यहाँ भी क्या है, अच्छा ये बताइए उपराष्ट्रपति के पद पे कौन खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए कौन खड़ा नहीं हो सकता है बताइए? नहीं, राष्ट्रपति जो बन गया फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए क्यों खड़ा होगा वो? इसमें प्रधानमंत्री बन सकता है, उपराष्ट्रपति मंत्री भी बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, अपना रैंक नीचे नहीं गिरा है। राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ क्या था, वहाँ सब खड़ा होता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबको क्या कहते हैं, लाभ का पद नहीं माना जाता है। भले इसमें वेतन पेंशन मिलता हो लेकिन इसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अंतर में बस क्या करना है, लोकसभा की जगह पे राज्यसभा करना है। क्लियर है? देखिए यहाँ दो शब्द आप लोग देखे थे, एक शब्द था दिवालिया। दिवालिया किसे कहते हैं? अरे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वैसा व्यक्ति जिसपे बैंक का कर्ज हो और वो चुका पाने में असमर्थ होता है तो खुद को दिवालिया घोषित करवा सकता है कोर्ट के माध्यम से। अगर आप दिवालिया घोषित करवा देते हैं तो आपसे कुछ समय के लिए वो अपना ब्याज या मूलधन नहीं मांगेगा, लेकिन हाँ आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, फिर आगे आपको कभी कर्ज नहीं देगा। अब खुद सोचिए आप किसी को कर्ज देते हैं, अब खुद का भाई हम कर्ज चुकाने में असमर्थ है, कि दोबारा आप उसको पैसा दीजिएगा? तो वैसा व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति पद पर जो है खड़ा नहीं हो सकता है। आप पागल जो समझ रहे हैं, पागल हैं दिमाग से कमजोर, तो जो दिमाग से कमजोर है उसे ऐसा बड़ा संवैधानिक पद क्यों दिया जाएगा? और एक शब्द आपने देखा था, ये कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। ये शब्द यूज किया कि नहीं? पदेन सभापति। देखिए ये राज्यसभा का सभापति है लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं होती है, मतलब जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अपने आप सभापति बन जाएंगे। तो पदेन होता है किसी भी विभाग का हेड होता है लेकिन वो बिना चुना हुआ हेड होता है, यानी जैसे उस पद पे जाएंगे वो सभापति बन जाएंगे। लेकिन देखिए कभी हमने प्रधानमंत्री कहा है चुना हुआ पदेन प्रधानमंत्री होता है? नहीं, क्योंकि वो सांसदों में से एक चुना जाता है, उसको चुनाव होता है कि सांसदों में से हर सांसद क्या प्रधानमंत्री बन जाते हैं? नहीं बनते ना, उसमें से कोई एक बनेगा। या राष्ट्रपति भी क्या, उसका भी चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति क्या हम लोग पदेन सभापति बोले हैं? लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना जाता है, उसी सांसदों में से कोई एक को चुना जाता है। लेकिन जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बनते हैं तो आप अपने आप उपसभापति बन जाएंगे।
यानी इसमें आप बिना चुन के नहीं जाएंगे, उपराष्ट्रपति पद बनते ही बनते आप क्या बन जाएंगे, सभापति बन जाएंगे। तो पद मतलब वैसा सभापति, वैसा अध्यक्ष जो बिना चुन के आया। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता तो आप समझ लिए। अगला पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए इसको हम राष्ट्रपति से तुलना करते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, तो निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती थी, 50, और अनुमोदक 50। लेकिन यहाँ खड़ा होने के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, यानी 20 व्यक्ति, 20 सांसद आपका नाम आगे रखेंगे, जो भाई हम इस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करवाना चाहते हैं, और उसके बाद 20 सांसद अलग, दूसरा 20 सांसद उस पर सहमति देंगे, तब जाके वो नामांकन भरेगा। क्लियर है। और राष्ट्रपति में कितना था, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये सवाल यहीं से बनेगा, सब दिमाग राष्ट्रपति सब सेट किए हुए रहते हैं, सवाल पूछेगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन देगा कितने प्रस्तावक होते हैं, 50, 20, 30, 40, ये सबके दिमाग में सेट है, राष्ट्रपति 50 लगा दिए। तो राष्ट्रपति के लिए 50 और उपराष्ट्रपति के लिए 20। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 20 प्रस्तावक भी हो गए, 20 अनुमोदक भी हो गए, अब वो उस उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए। अब यहाँ भी जो है विधि सेम है, अनुपातिक पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। और ये कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। मतदान हमेशा गुप्त ही होता है कि नहीं गुप्त मतदान। हम लोग जो चुनाव भाग लेते हैं, वोट करते हैं, क्या गुप्त होता है या खुला होता है मतदान? गुप्त होता है, सब छिपा के रखते हैं नहीं। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रक्रिया था, सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। आपको वरीयता क्रम देना पड़ेगा, प्रेफरेंस 1, 2, 3 पे किसको रखना है नहीं, जिसे आप राष्ट्रपति में देखे थे। बस अंतर किया था यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। लेकिन हाँ, आपने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते थे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन सा लेते थे, निर्वाचित सदस्य लेते थे। और जो राष्ट्रपति चुनते थे, जैसे मान 2 एंग्लो इंडियन चुनते थे, अब तो सिस्टम हट गया वो, या 12 सदस्य को चुनते थे, वो भी अब हट गया है ना। सही, वो अब क्या है, वो सदस्य में हिस्सा नहीं लेते थे चुनाव में। उसमें क्या था, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते थे और विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते थे, यही ना। ये तो किसमें था, राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल में इसमें कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो उसमें क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि राष्ट्रपति खुद अपना चुनते थे, तो लोगों को अलग, तो सब सरकार वगैरह राष्ट्रपति खुद 10 लोगों को या 12 लोगों को चुने हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति भेदभाव कर देंगे। तो ये तो खुद ही चुने थे ना। तो देखिए क्या है, राष्ट्रपति से तुलना कीजिएगा तो राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक था, इसमें कितना होता है, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। इसके बाद प्रक्रिया सेम है। हाँ, अंतर क्या था, राष्ट्रपति में कौन थे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लेकिन इसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें विधानसभा का सदस्य हिस्सा नहीं लेता। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं शपथ कहाँ लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ किनके सामने लेते हैं, बताइए।
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। यानी उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। या अगर राष्ट्रपति मान लीजिए स्वस्थ नहीं है, किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, तो किसको आगे भेज देंगे, उनके सामने वो शपथ लेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति कहाँ शपथ लेते थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और ये कहाँ ले रहे हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त सदस्य के सामने। ठीक है, लिखिएगा। देखिए, अब है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। देखिए, सामान्यतः जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। यानी उपराष्ट्रपति में अगर कोई समस्या ना रहे, कोई विवाद ना रहे, तो कितने वर्ष तक के लिए चुना जाएगा? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर हाँ, उपराष्ट्रपति किसी कारणवश खुद से हटना चाहे तो हट सकता है 5 वर्ष से पहले। और वो किनको इस्तीफा देंगे? 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद का त्याग कर सकते हैं। त्याग कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी पद पे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चाहे रहे कि ना रहे। हाँ, आपको तभी हटाया जा सकता है ज़बरदस्ती, जब आप पे कोई गड़बड़ी का आरोप हो, संविधान का उल्लंघन हो, या कुछ ऐसी काम हो गए जो इस पद के लायक ना हो। ठीक है। लेकिन अगर आप सब चीज़ ठीक है तो आप चाहे तो अपने आप भी हट सकते हैं। पर सिंपल सी बात है, मान चलिए कोई कल आप दरोगा या डीएसपी बन जाइए, आपको नहीं मन कर रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई रोक थोड़ा लेगा। नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। तुरंत साइन कीजिए, हट जाइए, है कि नहीं? और समस्या देख, अपना स्थिति देख करके। कई लोग ऐसे होते हैं, जान पहचान में मेरे कई ऐसे हैं जो बीडीओ बने थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बाद में ऐसा स्थिति आया, छोड़ के मास्टर बन गए, छोड़ के कोचिंग चलाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि सबको सब पद सूट नहीं कर पाता है कि नहीं? अब मान के चलिए आप दरोगा पद पे चले गए, आपका फैमिली रिलेशन खराब हो रहा है, आपके पास ऊपर से प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, कभी अधिकारी का, कभी नेता का, कभी नीचे से क्रिमिनल का प्रेशर हो जा रहा है, और आप ये सोच के गए थे नौकरी करेंगे, आराम से जीवन जिएंगे, लेकिन आराम छोड़ के सब कुछ है वहाँ पे, तो इसी स्थिति में बहुत लोग अपना इस्तीफा दे देते, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये जो होता है राष्ट्रपति कभी अपनी इच्छा से भी, नियम तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद अपने आप वो हट जाएंगे, अगला चुनाव होगा तो आएंगे। उससे पहले भी बिना किसी कारण के आप चाहे तो हट सकते हैं। तो हटने के लिए आपको कहाँ इस्तीफा देना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देते थे? उपराष्ट्रपति के पास। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा दे करके हट सकता है। लेकिन हाँ, अगर अपने कार्यकाल के दौरान अगर वो कोई ऐसा काम करे जो संविधान के विरुद्ध हो, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी है। वैसे संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी यूज होता है। राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है अनुच्छेद 61 में महाभियोग, और याद रखिएगा महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगाया जाता है और किसी पे नहीं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसमें होता क्या है, राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? संकल्प।
और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति कोई उपराष्ट्रपति कोई ऐसा काम कर दे जो संविधान के विरुद्ध है, तो कोई सदस्य, जैसे उपराष्ट्रपति में क्या था, कम से कम राष्ट्रपति 1/4 सदस्य होना था ना, इसमें मान लीजिए कोई सदस्य, एक भी सदस्य अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक संकल्प पारित कर दे राज्यसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में, क्यों, क्योंकि राज्यसभा का सभापति है ना, वहाँ पारित कर देते हैं, पारित करने के जमा वहाँ पेश कर देते हैं, उसके बाद बहस होगा, साधारण बहुमत, साधारण मतलब क्या, आधा से ज़्यादा अगर सपोर्ट कर दिया तो फिर उनको अपना पद त्यागना पड़ेगा। और वहाँ क्या था, 2/3 होना था ना, एक तो 1/4 सदस्य कम से कम प्रस्ताव रखे, फिर दोनों सदनों से 2/3 से पारित होना पड़ता था, दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ केवल क्या है, कोई एक व्यक्ति संकल्प कर सकता है, यानी प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन हाँ 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। और साधारण बहुमत पास होने के बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति के कार्य, देखिए उपराष्ट्रपति जो है, इनके 2 कार्य होते हैं। एक आपको पता है ये कौन है, राज्यसभा के पदेन सभापति। जिस तरह लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसी तरह राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। यानी इनका काम है राज्यसभा में या उसके कार्यों का संचालन, किसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, मतदान कराना है, ये सब करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, उपराष्ट्रपति की। यानी आप कह सकते हैं राज्यसभा के कार्यों का संचालन करना, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति क्या है, एक प्रकार से सभापति है राज्यसभा का, और इसका मतलब है राज्यसभा का जो भी काम होगा, चाहे वहाँ पे बहस करवाना हो, चुनाव मतदान करवाना हो, ठीक है, तो ये सब किसके अधीन होगा, उपराष्ट्रपति के अधीन, जिस तरह लोकसभा स्पीकर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम जिसका है, आप पहले भी देख चुके हैं, जब राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति के जगह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगर माने राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कौन सा पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का पद। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो अगला राष्ट्रपति चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा के अंतर नहीं होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, पद पर रह सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के 2 काम है। पहला काम तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और दूसरा काम क्या है, वो राष्ट्रपति के काम को भी संभालते हैं। कब, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब। लेकिन वो अधिकतम कितने महीने तक, 6 माह। हाँ, दोनों काम संभालते गए। जैसे आप देखते हैं, गांव में देखते हैं, एक टीचर होता है, एक प्रभारी शिक्षक हेडमास्टर होता है। अब हेडमास्टर चला जाता है तो उसकी जगह पे कोई टीचर को हेडमास्टर बना दिया जाता है कि नहीं। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोग दरोगा बनिएगा, SHO बनिएगा, ठीक है, आपके अंदर कोई थाना होगा और आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी विवाह को, फिर आप 10 दिन की 20 दिन के चले गए, तो उस समय कोई प्रभारी SHO होता है कि नहीं। तो इसी तरह प्रभारी ये भी होता है,
तो यहाँ सब प्रभारी विधेयक पर हम लोग यूज करते हैं कार्यवाहक शब्द यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपने देखा था राष्ट्रपति का तनख्वाह कितना था, 5। राष्ट्रपति का पहले था 1.5 लाख, 1.5 लाख से बाहर कितना कर दिया, 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का जो तनख्वाह है पहले था 1.25 लाख, 1,25,000, अब कितना कर दिया गया है 4 लाख रुपए प्रति माह। यानी उपराष्ट्रपति का जो वेतन अभी है 4 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है। वेतन संचित निधि से, भारत सरकार की संचित निधि है ना, जहाँ से खर्चा होता है उससे इन लोग का वेतन मिलता है, ठीक है। तो वेतन तो मिलेगा ही ना, हर पद का वेतन होता है। राष्ट्रपति का 5 लाख, इनका 4 लाख, ठीक है।